आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानी कल्पना को जकड़ रखा है। क्या पिशाच यानी वैम्पायर आज भी हमारे बीच, हमारी दुनिया में रहते हैं? ये सवाल सिर्फ डरावनी कहानियों या फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। पिशाचों की कहानियां कोई नई नहीं हैं। दुनिया की लगभग हर सभ्यता में खून पीने वाले या इंसानी ऊर्जा चूसने वाले प्राणियों का जिक्र मिलता है। मेसोपोटामिया की लिलित से लेकर भारत की वेताल और पिशाचिनी तक और स्लाविक लोक कथाओं के वैम्पायर तक ये कहानियां हजारों साल पुरानी हैं। पुराने ज़माने में जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, लोग बीमारियों, महामारियों और अचानक होने वाली मौतों को समझ नहीं पाते थे। शरीर का सड़ना, नाखूनों और बालों का मौत के बाद भी बढ़ता हुआ दिखना, इन सब घटनाओं ने ऐसे अंधविश्वासों को जन्म दिया कि शायद मरा हुआ व्यक्ति वापस लौट आया है। प्लेग जैसी बीमारियों में जब लोगों के मुंह से खून निकलता था तो ये धारणा और भी मजबूत हो गई कि वे रात में उठकर दूसरों का खून पीते हैं। तो क्या पिशाच सिर्फ अतीत की अधूरी समझ का नतीजा थे? शायद हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 19वीं सदी में ब्रैम स्टोकर के उपन्यास ड्रैकुला ने पिशाच की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। अब पिशाच सिर्फ एक सड़ता हुआ शव नहीं, बल्कि एक आकर्षक, कुलीन और बुद्धिमान प्राणी बन गया जो समाज में घुल मिलकर रहता था। इसी ड्रैकुला ने आज के मॉडर्न वैम्पायर की नींव रखी, जिसे हम फिल्मों और टीवी शो में देखते हैं। तो क्या ये मॉडर्न पिशाच असली दुनिया में मौजूद है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। अगर आप किसी ऐसे प्राणी की तलाश में हैं जो सूरज की रोशनी में जल जाता है, चमगादड़ में बदल सकता है या जिसे लहसुन से डर लगता है, तो विज्ञान और तर्क आपको निराश करेंगे। ऐसा कोई भी जैविक प्रमाण नहीं मिला है जो इस तरह के किसी जीव के अस्तित्व को साबित कर सके। लेकिन अगर हम पिशाच शब्द को एक अलग नज़रिए से देखें तो तस्वीर बदल जाती है। आज की दुनिया में एक सब कल्चर मौजूद है जिसे रियल वैम्पायर कम्युनिटी कहा जाता है। ये लोग खुद को असली पिशाच मानते हैं। लेकिन रुकिए, ये ड्रैकुला की तरह नहीं है। ये समुदाय दो मुख्य हिस्सों में बंटा है। पहले हैं सैंग्विन वैम्पायर, जो मानते हैं कि उन्हें जीवित रहने के लिए थोड़ी मात्रा में इंसान या जानवर का खून पीना ज़रूरी है। वे दावा करते हैं कि ऐसा न करने पर वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर महसूस करते हैं। ये खून हमेशा सहमति देने वाले डोनर से बहुत ही सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से लिया जाता है। ये कोई हिंसक कार्य नहीं होता, बल्कि एक निजी और सहमति पर आधारित प्रक्रिया है। दूसरे हैं साइकिक या एनर्जी वैम्पायर। ये लोग खून नहीं पीते, बल्कि उनका मानना है कि उन्हें दूसरों की भावनात्मक या प्राण ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आपने शायद कभी ऐसे लोगों से मुलाकात की होगी जिनके साथ रहने के बाद आप बहुत थका हुआ या नकारात्मक महसूस करते हैं। साइकिक वैम्पायर इसी ऊर्जा को सोख कर खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं। वे अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर या किसी व्यक्ति से गहरी बातचीत करके अनजाने में या जानबूझकर ऐसा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सच में कोई अलौकिक शक्ति है या इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण है? कई मनोवैज्ञानिक और डॉक्टर मानते हैं कि यह एक तरह की पहचान या विश्वास प्रणाली है। क्लिनिकल वैम्पायरिज्म, जिसे रेनफील्ड सिंड्रोम भी कहा जाता है, एक बहुत ही दुर्लभ मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को खून पीने की तीव्र इच्छा होती है। लेकिन यह वैम्पायर कम्युनिटी से बिल्कुल अलग है और इसे एक गंभीर मनोरोग माना जाता है। रियल वैम्पायर कम्युनिटी के ज़्यादातर सदस्य अपनी इस पहचान को एक आध्यात्मिक या व्यक्तिगत यात्रा के रूप में देखते हैं। वे अक्सर रात में ज़्यादा सक्रिय महसूस करते हैं और सूरज की रोशनी के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिसे फोटोसेंसिटिविटी कहा जाता है। वे अपनी एक अलग नैतिक संहिता का पालन करते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। वे हमारे और आपकी तरह ही सामान्य जीवन जीते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार पालते हैं, बस उनकी ज़रूरतें और पहचान थोड़ी अलग होती है। तो क्या पिशाच आज भी इंसानों के बीच रहते हैं? अगर हम पारंपरिक अलौकिक पिशाच की बात करें तो इसका कोई सबूत नहीं है। विज्ञान इसे पूरी तरह से नकारता है। लेकिन अगर हम उन लोगों की बात करें जो खुद को पिशाच मानते हैं, जो खून या ऊर्जा पर निर्भर होने का दावा करते हैं, तो हाँ, वे आज भी हमारे समाज का
एक छिपा हुआ हिस्सा हैं। वे हमारे बीच रहते हैं, काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीते हैं। पिशाच की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंसान हमेशा से ही उन चीज़ों से डरता और आकर्षित होता रहा है जो उसकी समझ से परे हैं, चाहे वह मौत का डर हो, अमरता की इच्छा हो या समाज से अलग होने की भावना हो। पिशाच की कल्पना इन सभी मानवीय भावनाओं का एक प्रतीक है। ये सिर्फ एक दानव की कहानी नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपे डर और इच्छाओं का प्रतिबिंब है। तो अगली बार जब आप रात में अकेले चल रहे हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद वो कोई अलौकिक पिशाच ना हो सकता है वो बस एक सामान्य इंसान हो, शायद वो रियल वैम्पायर कम्युनिटी का कोई सदस्य हो जो बस रात की खामोशी का आनंद ले रहा हो। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि असली पिशाच मौजूद हैं या ये सब सिर्फ कल्पना और मनोविज्ञान का खेल है?